लेफ्टिस्ट मीडिया पोर्टल द कारवां जुडिशरी पर तीखी टिप्पणी करता है, उसे आरएसएस बीजेपी आइडियोलॉजी से घसत बताता है। पर आयरनी देखिए, इनके खुद के पत्रकार एक दूसरी आइडियोलॉजी या पार्टी को अलेजेडली सपोर्ट करने के लिए एक लेडी जज पर बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। आखिर क्यों द कारवां जुडिशरी को लेकर सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा चला रहा है? चलिए एक्सपोज करते हैं इनकी पूरी हिपोक्रेसी। पहले आप द कारवां की कुछ हेडलाइंस देखिए। लोअरिंग द बार, आरएसएस के लीगल फ्रंट का जुडिशियल सिस्टम पर बढ़ता असर। फ्रिंज लीगल ग्रुप्स जो हिंदू राइट विंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडियन जुडिशरी ने खुद के साथ क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट कैसे जस्टिस देने से बच निकलता है? दोस्तों, ये हेडलाइंस पढ़कर एक सेकंड के लिए लग सकता है कि क्या वाकई आरएसएस या राइट विंग ने जुडिशरी पर कब्जा कर लिया है? क्या आरएसएस की लॉयर्स विंग एबीएपी अपनी आइडियोलॉजी से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस कर रही है? तो जरा रुकिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। द कारवां जो क्लियरली एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का सपोर्टर है, उसकी जुडिशरी कवरेज का पैटर्न देखिए तो फैक्ट से ज्यादा राइट विंग एसोसिएशंस को हाईलाइट करने की कोशिश दिखेगी। वीडियो के स्टार्ट में दिखाई गई हेडलाइंस आप देख ही चुके हैं, लेकिन अगर आप इनके पत्रकार सौरभ दास की सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करेंगे तो वहां भी जुडिशरी पर अटैकिंग आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन एक सेलेक्टिव आउटरीच के साथ। जैसे एक तरफ सौरभ दास अरविंद केजरीवाल के केस में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर बायस और इम्पार्शियलिटी के आरोप लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही सौरभ दास वीआर कृष्ण अय्यर जैसे जजेस पर फूल बरसाने नहीं भूलते, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंदिरा गांधी को गिल्टी ठहराने वाले लैंडमार्क जजमेंट को कंडीशनल स्टे देकर डाइल्यूट कर दिया था और इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने दिया। और याद रहे, जस्टिस अय्यर केरला की फर्स्ट लेफ्ट गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके थे। पर यहाँ सौरभ दास को जुडिशरी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का इंटरफेरेंस नजर नहीं आता। तो फिर सवाल उठता है कि द कारवां हमेशा राइट विंग बैकग्राउंड वाले लोगों को जुडिशरी में आने पर ही नेगेटिव लाइट में क्यों दिखाता है? जैसे इस आर्टिकल में एबीएपी के फाउंडिंग पेट्रन्स का जिक्र किया गया, गुमान मल लोधा, ES वेंकटा रमैया, HR खन्ना और M रामा जोयस। लेकिन भाई, एक सिंपल सी बात है कि हर पॉलिटिकल इकोसिस्टम अपने लीगल सर्कल्स बनाता है। LLB स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आते हैं, लॉयर्स फोरम्स ज्वाइन करते हैं और कुछ आगे चलकर जजेस भी बनते हैं। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। जजेस को उनके पास्ट एफिलिएशन से नहीं, बल्कि उनके जजमेंट्स, इंटेग्रिटी और इंडिपेंडेंस से मेजर किया जाना चाहिए। अगर आप बैलेंस की बात करते हैं तो फिर ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन जैसे लेफ्ट लीनिंग प्लेटफॉर्म्स का क्या, जहां SFI और AISF के स्टूडेंट्स एक्टिवली जुड़ते हैं और उनमें से कई लोग जुडिशरी तक पहुंचते हैं। कांग्रेस के भी अपने एलिजिडली लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे विधि परिषद, DMK, AIADMK, SP, BSP, RJD, सबके अपने लीगल फोरम्स हैं। तो क्या द कारवां ने कभी इन आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड जजेस पर डिटेल्स आर्टिकल किए? क्या उन्होंने जस्टिस बहरुल इस्लाम का जिक्र किया, जो कांग्रेस के राज्यसभा MP रहे, जज बनने से पहले भी और रिटायर होने के बाद भी, और जिन्होंने बिहार के कांग्रेस CM जगन्नाथ मिश्रा को एक स्कैम केस में बरी किया? या जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जो CGI के रूप में रिटायर होने के बाद कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और राज्यसभा MP बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ द डॉसियर चैनल से कौशलेश राय की ये वीडियो दिखा के पूछना चाहूंगी कि क्या कभी द कारवां ने कोर्ट के इन वन साइडेड आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस्ड जजमेंट्स पर भी उतनी ही इंटेंसिटी से सवाल उठाए? 2019 में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मंदिरों में होने वाली सदियों पुरानी बलि प्रथा को बैन कर दिया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कुल्लू के फेमस दशहरे में दी जाने वाली 600 साल पुरानी बलि प्रथा को बैन कर दी। 2017 में NGT ने अमरनाथ तीर्थ यात्रियों द्वारा घंटी बजाना और श्लोक पढ़ना बैन कर दिया। सबरीमला में सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए ब्रह्मचारी देवता अयप्पा के मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दे दी गई, जबकि वास्तव में जिन स्त्रियों की आस्था भगवान अयप्पा में थी वो नहीं जाना चाहती थी। हमारी होलियर देन दाऊ जजेस ने जलीकट्टू, कम्बला और नागपंचमी, यहाँ तक कि मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाने तक पे ज्ञान दिया है। हमारे माई लॉर्ड्स के पास न्याय करने का समय बेशक ना हो, पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दही हांडी की ऊंचाई नापने का पूरा समय कि दही हांडी की ऊंचाई कितनी हो। यही नहीं, हमारे माई लॉर्ड्स हिंदू देवी देवताओं पे अपनी कुबुद्धि वाले कमेंट्स भी करते रहते हैं। जैसे दही हांडी की ऊंचाई वाले में ही इनका कहना था कि वी ओनली नो ऑफ कृष्णा स्टीलिंग बटर, डिड ही आल्सो इंडल्ज इन एक्रोबैटिक्स व्हाइल स्टीलिंग इट, मॉम द जज। आखिर क्यों ये इकोसिस्टम हमेशा एक ही नैरेटिव को पुश करता है? क्यों जुडिशरी को एक ही नजरिए से देखता है? सच ये है कि प्रॉब्लम जुडिशरी में राइट विंग या लेफ्ट विंग की प्रेजेंस नहीं, प्रॉब्लम है सेलेक्टिव लेंस की। जब आप सिर्फ एक साइड को हाईलाइट करते हैं और दूसरी साइड को इग्नोर, तब जर्नलिज्म नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग होता है। और जब नैरेटिव
फैक्ट्स पर भारी पड़ने लगे तो समझ जाइए कि कहानी सच ही नहीं एजेंडा की लिखी जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हम हेडलाइन से नहीं पूरी तस्वीर से सच को समझें, क्योंकि जुडिशरी पर विश्वास तभी बनेगा जब उससे आइडियोलॉजी के चश्मे से नहीं इंसाफ के नज़रिए से देखा जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।